बोलने वाला ही परेशान है। अब हमारे देश की बेटी मेडल ला के यहाँ बैठ सकती है तो हमारा एक घर है, बुलडोजर चलवाओ, हमारे पर ईडी बैठवा दो, सीबीआई जांच करवा दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? बताओ ना, फर्क पड़ेगा? मोदी जी के पास तो झोला है, वो फकीर आदमी पूरे देश को उसमें भर रहे, अडानी उसमें और क्या बोलते हैं ईडीआई उसमें, सीबी उसमें, सारे क्या बोलते हैं उसका नीलम मोदी उसमें, जितने भगोड़े सारे उस थैले में घुस रहे। कौन से देशभक्त है भाई? ये दलाल मीडिया लोगों को पता होना चाहिए कि जो बैठे अंजना और ओम कश्यप जी का आप लोगों ने हरकत देखा था कि जैसे वो करती है उनके साथ वाले को सीबीआई का जांच पड़ रहा है। सच बोलने वाला ही परेशान है। मैडम डर नहीं लगता बुलडोजर चल जाएगा तो? अरे भैया चलवा दो, बुलडोजर चलवा दो, सीबीआई और ईडी भी चलवा दो, कुछ है ही नहीं इनके पास खोने के लिए। क्या खोएंगे? बताओ क्या खोएंगे? जब हमारी देश की बेटी मेडल ला के यहाँ बैठ सकती है तो हमारा एक घर है, बुलडोजर चलवाओ, हमारे पर ईडी बैठवा दो, सीबीआई जांच करवा दो, क्या फर्क पड़ जाएगा? बताओ ना, कोई फर्क पड़ेगा? मोदी जी के पास तो झोला है, वो फकीर आदमी पूरे देश को झोले में लेकर चल रहे। हमारे पास तो झोला भी नहीं है, हम तो खाली हाथ निहत्ते आए हैं। झोला तो उनके पास है, पूरे देश को उसमें भर रहे, अडानी उसमें और क्या बोलते हैं ईडीआई उसमें, सीबी उसमें, सारे क्या बोलते हैं उसका नीलम मोदी उसमें, जितने भगोड़े सारे उस थैले में घुस रहे। वो थैले से तो कोई निकल नहीं रहा, क्योंकि वो थैले में सारे जो जाते हैं वो साफ होके आते हैं। उनका वॉशिंग मशीन सब क्लीन चिट वाला वॉशिंग मशीन है। ब्लैक डालो व्हाइट निकालो, ब्लैक डालो व्हाइट निकालो। और क्या ब्रजभूषण पर क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं हम फांसी लगा लेंगे जब भी मेरे आरोप साबित हो गए तो। फांसी लगा लेंगे कैसा? ब्रजभूषण जी अभी क्या कर रहे हैं आप लोगों को पता नहीं है? भाई तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम हिंदू हो, सारे मेरे भाई है। अभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को इकट्ठा करके दिखा रहे कि मैं समाज में अच्छा कार्य करता हूँ। जब बेटियों का शोषण कर रहे थे, जब तुमने नहीं देखा कि मैं समाज में कैसे कार्य कर रहा हूँ, वही जनता तुम्हें वोट देके जिताई है और वही जनता तुम्हें नीचे निकालेगी। हमारी बेटियों का शोषण जैसे करे हो वैसे तुम्हें भुगतान पड़ेगा। पिता की तरह गले लगाया था, पिता की तरह गले लगाया था तो बेटी की तरह अभी आके क्यों नहीं गले लगा ले रहे हो? अब लगा लो। पिता अगर बेटी नाराज हो जाए तो सारे पिता मनाते हैं, बेटियों के साथ उल्टा उनके ऊपर आरोप नहीं लगाते। बेटी नाराज है ना तो पिता की तरह आके गले लगाओ। उस टाइम गले लगाते, अब क्यों नहीं लगा रहे हो? अब तो सारा देश खड़ा है यहाँ पे, पूरे देश के सामने गले लगाओ। पूरे देश के सामने गले नहीं लगाते हो आप, न्यूज के सामने बोलते हो। इस तरीका का उनका व्यवहार है। 12 साल से क्या कर रही थी ये लड़कियों का? अभी से तुम न्यूज में भी लड़कियों के साथ तुम सम्मान नहीं कर रहे हो, तुम पीछे क्या करते होगे ये बताओ? आप लोग बताओ, सभी मीडिया बंधु बताइए, जो न्यूज में खुली पूरे लोग देख रहे हैं उसको, पूरी इंडिया पूरी देश देख रहा है, उनके सामने उनका लैंग्वेज है। 12 साल से लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है। लड़कियां क्या करती है और उन्होंने क्या कहा था? मैं क्या शिलाजीत का रोटी खाता हूँ? तुम ये भाषा, उनको शर्म नहीं आती? तुम शिलाजीत की रोटी खाते हो या क्या खाते हो वो तो हमें नहीं पता। मोदी जी जरूर खाते हैं 1.5 लाख का मशरूम, ये पता है। तुम्हारा शिलाजीत का पता नहीं हमें। मैडम मोदी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं। हाँ, सबसे बड़ा नेता है, इसलिए सबसे बेकार काम करवा रहे हैं। इसीलिए तो सबसे बेकार है। कभी रोड पे आएगा, कभी किसान आया था, किस लिए? अपने हक के लिए। जवान आया था रोड पे अपने हक के लिए, क्योंकि जो अभी वो वाला योगा का वो जो निकला था फौजी लोग का 4 साल का जो वो निकला था फौज अग्निपथ में जवान आए रोड पे, किसान आए आंदोलन करे, अब बेटियां आ गई, अब क्यों कौन बच गया ये बताओ? अब नेताओं के बच्चे जाएंगे ओलंपिक में खेलने। हमारी बेटियों का इंसाफ ऐसे मिलेगा, हमारे देश की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, तब जाके मिलेगा हमारी बेटियों का इंसाफ। अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो ये लड़कियां हटेंगी नहीं यहाँ से, और पूरी देश की औरतें घर से चाहे 2 वक्त टाइम निकाले, चाहे 1 घंटा निकाले, यहाँ आएगी, मिलकर अपनी बेटियों का समर्थन करेगी। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है? उनकी बेटी नहीं है ना, उनकी बेटी नहीं, वो बेऔलाद है। उन्हें बेटे का दर्द होता, अगर उनकी बीवी होती तो उन्हें पता होता उनकी बेटी या बेटा हो सकता है। उनकी औलाद नहीं है इसलिए उन्हें दुख नहीं है।
औलाद है, उनके पास दर्द नहीं है। जिसके पास औलाद नहीं उसको दर्द क्या पता। मेरी बेटी मेरा बेटा कहाँ बैठा है, उन्होंने तो अपनी बीवी से नहीं पूछा, अपनी बीवी को नहीं पूछा, तो इन बेटियों को क्या पूछा? जो पति अपनी पत्नी का नहीं है वो देश के किसी का नहीं है, तो बेटियों का कैसे हो जाएंगे आप बताइए। मैडम मोदी जी कहते हैं 1,40,00,000 लोग मेरा संतान है। ये संतान 1,40,00,000 संतान है, 2024 में बता देगी। संतान है। 2024 में संतान है या नहीं वो तब पता चल जाएगा। उन्होंने चाय बेचना शुरू किया था ना आप लोग ने, हमने नहीं देखा था। अब वो चाय बेचेंगे, फिर से हम लोग जाके चाय पियेंगे, ठीक है। चाय बेचने पे कैसे मजबूर कीजिएगा? अभी मैं बता देती चाय बेचने पे कैसे मजबूर करती है, कि आप लोगों को कहावत बता देती। मोदी जी पे विश्वास नहीं है क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है। किस हिसाब से विश्वास होगा? 15 लाख का वादा किया था, आया आपके खाते में? भाई हमारे खाते में नहीं आया, जिसके खाते में आया उसका, हमारे खाते में नहीं आया 15 लाख। विश्वास किस लिए? जुमलों की सरकार, भगोड़ों की सरकार, बेऔलाद की सरकार, ये है निकम्मी सरकार। वो तो कह रहे हैं यहाँ पर फंडिंग हो रही है, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं। अच्छा बीजेपी वाले, कौन दे रहा है? बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। अच्छा यहाँ फंडिंग हो रही है, शाहीन बाग में फंडिंग हो रही थी, किसान आंदोलन में फंडिंग हो रही है, वो क्या कर रहे? घंटा हिला रहे क्या? उनको भी फंडिंग, वो उनको भी करना चाहिए था। फंडिंग करो, तुम भी करो। फंडिंग करने के लिए मौका क्यों देते हो? बैठने का मौका क्यों देते हो? जो कोई फंडिंग करेगा, हम अपने जेब से अपने घर से रोटी लाके यहाँ खाएंगे और यहाँ पे लड़ेंगे। फंडिंग करेंगे, फंडिंग करेंगे तो फंडिंग करने का मौका क्यों दे रहे हो? आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते हो यहाँ तो पे? बैठे तो है, पानी नहीं पीऊंगी बिना पानी पी, बैठे तो है। और सुन लीजिए कहावत कह रही हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रही हूँ ना? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल इन्हें महारत बेच रहा है। अरे रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। अरे जनता महंगाई की मारी करती आका, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। हमारी बेटियां आज यहाँ बैठी है, चौकीदार सो रहा केरल में, वोट मांग रहे हैं। तो यहाँ आओ, अपनी बेटियों का समर्थन करो। अगर तुम इंसान हो, इंसान नहीं हो, हमारे देश के सबसे ज्यादा शर्मनाक प्रधानमंत्री है ये भी काट कर दिखेगा। बिल्कुल ना ये यूट्यूब वाले हमारे नहीं नहीं, देखिए गोदी मीडिया सारा लोगों को दिखाती है। गोदी मीडिया सिर्फ बृजभूषण उन्हें कैसे क्लीन चिट किया जाए, लेकिन हमारी बेटियां जो रोड पे बैठी है, बारिशों में बैठी है, उनके ऊपर पुलिस वाला अत्याचार कर रहा है, उस पे कोई ये नहीं है, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्यों लेगा एक्शन? क्योंकि मोदी उन्हीं का, हमारे जितने भी केंद्र में पुलिस उनके पास, ईडी उनके पास, सीबीआई उनके पास, सिर्फ एक और एक न्यायालय से हमें उम्मीद है। आंदोलन तो बहाना है, टारगेट नरेंद्र मोदी को करना है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। आंदोलन बहाना है बीजेपी वाले के साथ रहने वाली लड़कियां, बीजेपी के समर्थन में रहने वाली लड़कियां आज वो खड़ी है, बहाना नहीं। ये बीजेपी का मेन एजेंडा है। उनका जो ये पर्दा है ना चेहरे के पे, कैसे भेड़ की खाल में शेर का चेहरा, तो अब सामने आ रहा है, भेड़ियों का खाल निकल रहा है। तो वो लड़कियां उन्हीं के साथ रह के, जो जिसके साथ रहता है उसको उतना पता है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। अगर मैं अपने घर की हूँ ना, तो मुझे मेरे घर के बारे में पता कि मेरे घर में कौन ठीक है कौन गलत है। तो उस घर की बेटी थी ये, बीजेपी के समर्थन में रही है। बृजभूषण जी बीजेपी के सांसद है, उनके साथ ये लड़कियां 12 साल रही है, तो उनको पूरा पता है, उनके जड़ का नस का पता है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। समझ गए ना? आप मर्यादित जो भाषा होती है वो खो रही है। प्रधानमंत्री है योगी जी को आप कुछ भी बोल रहे हो इस तरीके। अच्छा मर्यादित भाषा खो रहे, क्या खो दिए भैया बताइए? और तो शेर की खाल में भेड़िया है, तो बेटियों को सुरक्षित नहीं कर रहा। वो शेर किस काम का जो अपने आप को 56 इंच का सीना बताता है, 56 इंच का सीना लेकर बेटियां सुरक्षित नहीं है। वो 56 इंच का सीना हमारे लिए क्या काम है? हमारे लिए काम क्या है वो सीना? हमारे लिए चौकीदार बने थे। चौकीदार चोर हो जाएगा तो फिर देश को कौन चलाएगा? मैडम मोदी
मोदी जी कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दिया था। अच्छा, किसके लिए? राशन कम, प्रचार ज्यादा। प्रचार उनका थैले में फोटो मोदी जी का, और राशन के अंदर जो ऐसा राशन कि उसे गाय के आगे डाल दो तो गाय ना खाए, उसे गाय के आगे डाल दो तो गाय ना खाते। नमक के अंदर शीशा पाया गया, आपको पता नहीं है क्या? राशन किसान वीडियो नहीं देखे? राशन देता है जो दिन रात जल के धूप में किसान, और किसान के बच्चे यहाँ परेशान, और नाम मोदी का। क्यों भैया हाँ? कौन सा देशभक्त है भाई? ये दलाल मीडिया लोगों को पता होना चाहिए कि जो बैठे अंजना और ओम कश्यप जी का आप लोगों ने हरकत देखा था कि जैसे वो करती है उनके साथ, वो तो मोदी जी की गुणगान है, जय सिया राम हमारे मोदी जी, तो उनके आज्ञाकार में चलते रहेंगे। वो बोलेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। जो सही है, जो इंसाफ का लड़ाई लड़ रहा है, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, उससे मोदी जी का कोई वास्ता नहीं है। आप लोग अगर मोदी जी के खिलाफ बोल दो, आप लोगों का चैनल बोल दे तो चैनल बंद, यूट्यूब से बैन हो जाएगा। कंगना रनावत कह रही हैं अब देश सही हाथ में है। हाँ, क्योंकि कंगना जी का कंगना जो झूम रहा है, मौज आ गई योगी जी के साथ, ठुमके लगा रही है। अरे कैसी बात नहीं, सही बातें कर रही हूँ। वो अगर वो करे तो रास लीला, बाकी कोई करे तो करेक्टर ढीला, है ना? हाँ, हाँ, हम आंदोलन जीवी है और रहेंगे। अगर ऐसे देश में अगर बेटियां और किसान और हमारे जवान परेशान होंगे तो हम आंदोलन जीवी बनेंगे, पैदा आंदोलन जीवी होगा। योगी जी कहते हैं कि अरे भाई 2024 में अभी मंत्रियों के और संतरियों के लोग खेलेंगे। हाँ। 2024 में मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2024 में तो सुनिए, 2024 में मैं कोई भी मैसेज नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि 2024 में जनता उनको मैसेज देगा। 2024 में मोदी जी को जनता सवाल जवाब देगा, क्योंकि हर जनता यहाँ नहीं आ सकती। सब न्यूज देख रही है आप लोगों के माध्यम से, सारे जनता न्यूज, सोशल मीडिया सब चेक कर रहा है, सब देख रहा है। लेकिन ये मैटर यहीं तक नहीं रहेगा, ये 2024 में मोदी जी मुंह का पछाड़ खाएंगे। हाँ? अच्छा, कांग्रेसी है भैया, कांग्रेसी है तो जनता आप बता दो कांग्रेस के है या हम वो आप पहले एक चीज बता दो, या हम कांग्रेसी है या फिर ये क्या आंदोलन जीवी है या फिर हम लोग क्या है, बताओ पहले एक ही चीज बता दो। आप लोग आंदोलन जीवी है, विपक्ष हो। अच्छा, एक बात सुनो, विपक्ष मोदी जी से ही कही थी, मेरी बात सुनिए। अच्छा, विपक्ष नहीं रहेगा, विपक्ष भूषण ने हमारे साथ ये गलत काम किया है। सुनिए, अगर विपक्ष नहीं रहेगा ना तो पक्ष का कोई वजूद ही नहीं है। विपक्ष रहेगा तभी तो बोलेगा, पक्ष में रहेगा तो कुछ नहीं होगा। कोई विपक्ष नहीं चाहिए, भाजपा चाहिए सबको। अरे किसे भाजपा चाहिए 70 साल तक? किसे भाजपा चाहिए? 70 चाहिए। हाँ हाँ, बोले ना, एक कर बोलते हैं। वो शिलाजीत की रोटी खाते हैं या नहीं खाते हो तो उन्हें पता होगा, क्योंकि उन्होंने करा 1000 लड़कियों का शोषण। 12 साल में 1000 लड़कियों का शोषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उनके पास तो प्रैक्टिस है। उन्होंने अलग अलग रूम बना रखा है, अपने ऑफिस में भी रूम बना रखा है, पता नहीं है क्या? वो तो गलत आरोप, आप लोग कैसे बोल रहे कि गलत आरोप है? आरोप तो जब सिद्ध होगा, जब वो जांच होगा, सारे पत्रकार पंचायत से भी वो कर दिया, मांग कर दी, सपोर्ट करें। पंचायत से सपोर्ट मांगेंगे, अभी मुस्लिम से सपोर्ट मांगेंगे, हिंदू से सपोर्ट मांग रहे, सबसे मांग रहे। माला पहनवा रहे ना मुसलमान, जब फटती है, जब गलत आदमी मेरे को बता दो।